जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान सूचना जनसंपर्क विभाग की आज की लेटेस्ट अपडेट हम देखेंगे कि आज क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है पूरे राजस्थान में, किन किन योजनाओं के ऐलान किए गए हैं, किन की घोषणाएं हुई हैं। पूरी की पूरी अपडेट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। 5-7 मिनट में हम पूरी की पूरी जो मेन जो घोषणाएं, योजनाएं, नए नियम लागू, बड़ी अपडेट जो भी है वो सारी की सारी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान सूचना जनसंपर्क खबर 2026 ताजा सरकारी अपडेट। महिलाएं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी के लिए भजन सरकार, बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं। बिल्कुल यहाँ पे हम पूरी चीजें क्लियर तरीके से समझेंगे। जो आप अपडेट देख रहे हैं ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम सारी चीजें अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जो आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा गत सरकार ने कुछ नहीं किया, अब सच्चाई सुनने की भी हिम्मत नहीं है आपकी। हमारी 90% बजट की घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भजन सरकार बोल रही है। थे सोचो ना साहब, थे बोल बड़ा होगा, थे बोल रहा तो ना भाई, मैं क्यों बोलूंगा। मैं किसी सरकार की ना तो बुराई कर रहा हूं, ना मैं किसी की बढ़ाई कर रहा हूं। जो चीजें लिखी हुई है, सरकारी अपडेट है, वो ही मैं आपको बता रहा हूं। कोई ये ना सोचे कि साहब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लिखत पढ़त पढ़ रहा हूं मैं, तो बस आपको बता रहा हूं कि भाई के आंकड़ा लिख दिया वो मैं बता दूं था बस। ठीक है, ये तो ये खुद बोल रहे हैं। ओके, हाँ, हमारी 90% बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी। 2 साल में संकल्प पत्र के 73% वादे पूरे किए हमने। पूर्ववर्ती सरकार की 53% बजट घोषणाएं अधूरी। अब ये तो यही बोल रहे हैं 626 घोषणाओं पर जीरो काम हुआ है। गत सरकार की तुलना में 3 गुना ज्यादा पेंशनर्स हमने जोड़ दिए हैं। भजन सरकार कह रहे हैं कि हमने पेंशनर्स जोड़ दिए हैं साहब, यानी कि पेंशन देवाड़ा जुड़गा, फार्म भरी और में डन कर दिया कि भाई ये पात्र है तो इसको पेंशन मिलेगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा बल्कि इनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि हम जो है बहुत ज्यादा पेंशन लोगों को दे रहे हैं और अब 1300 रुपए पेंशन कर दी है हमने बढ़ा करके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से भी ज्यादा नए पेंशनर्स हमने जोड़ दिए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन पर भी 16,070 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये चीजें आप देख सकते हैं, यानी कि पेंशन भी भैया 1300 रुपए हो गई है। जो वृद्धजन है उनको 1300 रुपए पेंशन दी जा रही है। जिनकी 1250 थी अब उनकी 1300 कर दिया, 50 रुपया बढ़ा दिया। ठीक है साहब, ये बात हो गई कंप्लीट। ओके, आगे बढ़ो। कृषि सहकारिता और राजस्व विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित हो चुकी हैं। किसानों के हितों में लगातार औचक निरीक्षण करेंगे, यानी कि हम किसानों के लिए फसल बीमा वगैरह हो गया, खाद बीज वगैरह हो गया, इनके ऊपर हम अच्छा काम करेंगे, इनका निरीक्षण भी करेंगे लगातार। ठीक है, बिल्कुल 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित कर दिए हैं हमने। भजन सरकार जी बोल रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लोन हमने दे दिया साहब। ठीक है, किसानों को भी दे दिया है, सभी को दे दिया है, लोन हमने दे दिया है। ठीक है, भूमि विकास बैंक पुनर्जीवित हुए। खाद बीज, जुताई, बुआई, कृषि संयंत्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक किसानों को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जा चुके हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने किसानों को फसली ऋण दे दिया है साहब, बिना ब्याज के। मूल मूड़ी भरना है, उनको ब्याज रुपया जमा नहीं करवाना है। डिजिटलीकरण से राजस्व प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हुई, किसानों और आमजन को मिल रहा है लाभ।
ये चीजें भी आप देख सकते हैं कि भैया आजकल हर चीज डिजिटलीकृत कर दी हमने, ऑनलाइन कर दी है। सभी सरकारी योजनाओं के फॉर्म भी ऑनलाइन भरवाए जाते हैं, ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होती है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। 80% बजट घोषणा पूरी या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू। हमने 2 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दी है, यानी कि हमने 2 साल के अंदर अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी दे दी है और नियुक्ति भी दे दी है। 88,000 से भी ज्यादा लैपटॉप और टैबलेट दे दिए हैं, यानी कि बजट सरकार बोल रही है कि हमने 88,000 लैपटॉप टैबलेट बांट दिए हैं बच्चों को। जो बच्चे टॉप करते हैं उनको हम टैबलेट और लैपटॉप देते हैं। तो अब तक हमने 88,000 बच्चों को दे दिए हैं और बाकी को भी अब हम दे देंगे, बाकी को भी दे देंगे। अब की बार लैपटॉप टैबलेट योजना में ई वाउचर बांटे जाएंगे, यानी कि जो ई वाउचर होता है वो दिया जाएगा। ठीक है, उससे डायरेक्ट बच्चा अपने आप खरीद लेगा, फिर टैबलेट हो चाहे लैपटॉप हो। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या बताया है आगे, महिला कल्याण की कई योजनाओं में गत सरकार का काम 0 था, हमारा काम बढ़िया है। महिला कल्याण की कई योजनाओं में गत सरकार का काम 0 था, हमने बढ़िया काम किया है, ये बोल रहे हैं। पानी के लिए पहली बार ठोस काम कर दिया, बोलो साहब, पानी के लिए बढ़िया काम कर दिया है, बोलो हमने। ठीक है जी। जो भी यमुना नदी का जल है उसको राजस्थान लाने के दशकों पुराने कार्य को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता से किया है, यानी कि नहरों का निर्माण कर दिया है, गांव तक पानी पहुंचा रहे हैं, ये काम भी हो गया। हर घर नल योजना भी लेकर आ रहे हैं। स्वास्थ्य पर हमने 2 साल में कोरोना काल से भी ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, बोलो साहब। स्वास्थ्य को लेकर के हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है, ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है साहब। अस्पताल हो, सीएचसी पीएचसी हो, इनका भी निर्माण करवा रहे हैं, सरकारी अस्पताल नहीं बनवा रहे हैं, उनमें भर्तियां भी करवाएंगे, सारी चीजें हैं। ओके। राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ, यानी कि साहब नई वोटर लिस्ट जारी कर दिया, और नई वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में प्रकाशित कर दी गई है, और हमने उसके ऊपर वीडियो भी बना दी है, इसी चैनल के ऊपर डाल रखी है कि आप अपनी वोटर लिस्ट कैसे निकालें। मोबाइल फोन में आप अपनी पूरे गांव की वोटर लिस्ट तुम्हारी खुद की भी देख सकते हो, पड़ोसियों की देख लो, सबकी देख सको। ठीक, हर पूरा गांव की वोटर लिस्ट थारा मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। वह बता भी दियो मैं कि डाउनलोड क्या करोगा, सिखा दियो बाकायदा प्रूफ दिखा के, फोन में या दिखा के। ठीक है, तो उससे आप अपने डाउनलोड करके देख लें आपका नाम है कि नहीं है, कहीं कट तो नहीं गया। बहुत सारे कैंडिडेटों का नाम कटा है, मेरे खुद के ही परिवारजनों के कट गए हैं। अब उनको दोबारा जोड़ूंगा, दोबारा से उनकी प्रक्रिया शुरू करूंगा। ठीक है ना, ये BLO से कर सकते हो आप। जो आपकी गांव की सरकारी स्कूल है, जो BLO साहब हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। किसी का नाम हटवाना हो, किसी का जुड़वाना हो, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मतदाताओं की संख्या लगभग 5 करोड़ 15 लाख पहुंच चुकी है। राजस्थान में टोटल जो वोट गिरने वाले हैं वो 5 करोड़ हैं साहब। जनसंख्या 6 करोड़ से ज्यादा है, वोटर 5 करोड़ है। ठीक है, क्योंकि छोटा टाबर कौन घेर सके ना वोट, 18 साल को होना चाहिए वोट घेरवा के लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के सफल समापन पर राजस्थान के मतदाताओं, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य प्रमुख हितधारकों को बधाई दी है। बिल्कुल, या चेक कर लो थे थारी, है ना, निकाल के। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दे दिए हैं साहब, कि जो भी छात्रवृत्ति मिलती है, कॉलेजों में छात्रवृत्ति दी जाती है, BA BSc BCom BSTC BEd ITI LLB नर्सिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं आप, तो वो जो छात्रवृत्ति होती है, उस छात्रवृत्ति में आपके जो भी पेंडिंग है, अभी पेमेंट नहीं डला है आपका, तो आप घबराएं नहीं, आपका पेमेंट डाल दिया जाएगा। 2022-23 से लेकर 2024-25 तक के जो भी लंबित आवेदन है उनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, कि हम फटाफट से अब उनको जो है छात्रवृत्ति प्रदान कर देंगे। जिनकी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है वो धैर्य बना के रखें, आपकी छात्रवृत्ति डल जाएगी साहब। ठीक है, ओके भाई। तो ये पूरी जानकारी थी। बाकी ये प्रश्न भी हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो ये प्रश्न भी सोल्व करें और इसके उत्तर भी दे रखे हैं, ताकि आपको इससे नॉलेज मिलेगी, आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके काम की चीज है। ठीक है, अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं
वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।